जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ आप सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मकर संक्रांति का प्रारंभ होने वाला है और सुहागन औरतें इस दिन से अलग अलग नियम धारण करती हैं। इन्हीं में से एक नियम है 100 सेर दान का। तो आज मैं इस वीडियो में 100 सेर दान कैसे किया जाए, इसका आरंभ, उद्यापन तथा कब क्या सामान दे उसकी सूची व सामान को देने का सही समय भी बताऊंगी, ताकि 100 सेर दान का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम बात करें कि 100 सेर दान करने का संकल्प कैसे लें, इस दान का प्रारंभ कैसे करें। संक्रांति के दिन कोई भी 1, 5 या 11 सामान लेकर उसे भगवान के सामने रखें। हाथ में जल, पुष्प, 1 रुपया लेकर इस प्रकार संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आज मकर संक्रांति के दिन से 100 सेर वस्तुओं के दान का संकल्प लेती हूँ। आप मेरे इस संकल्प को पूर्ण करने में मेरी मदद करें। आप ही दाता बने तथा आप ही इसको ग्रहण करें। मेरे द्वारा दी गई समस्त वस्तुएं हर स्वरूप में आपको ही प्राप्त हों। यह कहकर जल उन वस्तुओं के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाकर छोड़ दें तथा इन वस्तुओं में दक्षिणा स्वरूप थोड़ा धन भी अपनी श्रद्धानुसार रखकर इन वस्तुओं को योग्य पात्र को दें अथवा मंदिर में चढ़ा दें। अब हर व्यक्ति के भीतर यह संशय रहता है कि 100 सेर का आरंभ किन वस्तुओं से किया जाए और अगली संक्रांति पर समापन किन वस्तुओं से किया जाए। तो वही आज मैं आपको विधिवत बताती हूँ कि जिस संक्रांति आप संकल्प ले रहे हैं उस दिन प्रारंभ आप इनमें से किन्हीं 1, 2, 5 या 11 वस्तुओं से प्रारंभ करें। पहली वस्तु है नारियल या नारियल की गिरी। यदि आपके यहाँ हरे नारियल मिलते हैं तो आप हरे नारियल भी ले सकते हैं। इनका वजन या तो 1.25 किलो हो अथवा ये संख्या में 14 हो। 14 को सुहागन स्त्रियों के लिए शुभ संख्या के रूप में माना गया है। दूसरी चीज है खिचड़ी। तीसरी चीज तिल या तिल से बनी हुई मिठाइयाँ। तिल में यदि काले तिल हो तो बेहतर रहता है। चौथी चीज है सप्तधान, जिसमें गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का, चावल और चने, इन सभी को मिलाकर एक मिश्रण बना लें और 1.25 किलो इनको करके आप यह भी संक्रांति के दिन, संक्रांति के प्रथम दिवस से प्रारंभ कर सकते हैं। अगली चीज जो आती है वह है चौरा की दाल। चौरा की दाल जो कि शरीर को गर्मी देने वाली है, उसका दान इस समय अच्छा रहता है। अगली चीज है तिल का तेल। 7वीं चीज जो है वह है लोहे के बर्तन। इनमें लोहे की कढ़ाई, लोहे के तवे, लोहे की चैन इत्यादि कुछ भी हो सकती है। 8वीं चीज है ऊनी वस्त्र। 9वीं चीज है केला, जो फल से हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं। 10वीं चीज है घी। घी का दान इस दिन अच्छा माना जाता है। 11वीं चीज है श्रृंगार के सामान, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 14 हो सकती है। जैसे आप मेहंदी, काजल, सिंदूर, बिंदी इत्यादि ये सभी सामान इकट्ठा करके उनको 14 के स्वरूप में ले सकते हैं, या सभी सामान मिलाकर कुल मिलाकर आप 14 कर सकते हैं। कोई भी चीज इस प्रकार की श्रृंगार के सामान की आप लेकर इनका दान कर सकते हैं। इनमें से 1 से लेकर 11 तक किसी भी चीज का प्रारंभ आप संक्रांति के दिन से कर सकते हैं। इनमें से कोई 1 चीज भी ले सकते हैं, 5 चीज भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। आपकी श्रद्धा पर यह निर्भर करता है। इसके बाद अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैं आपके लिए उन 100 वस्तुओं की सूची बनाकर देती हूं कि जिन जिन वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए, किस प्रकार इन चीज़ों के दान आपको 100 वस्तुएं जो 100 सेर आपको दान करने हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य ही शामिल करनी चाहिए। इन सूची के बाद मैं आपको बताऊंगी कि उन चीज़ों में जो मुख्य रूप से जिस प्रकार फल, सब्जी, मिठाइयाँ, मेवे, मसाले इत्यादि आपको दान करने हैं, उनमें आप क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप दे सकते हैं तथा ये चीज़ें आपको कब, किस समय पर देनी है, जिससे आपको संपूर्ण फल इस 100 सेर के दान का प्राप्त हो सके। तो इस 100 सेर के दान में जो पहली चीज आती है वह आती है श्रृंगार का सामान, क्योंकि सुहागिन स्त्रियां सदैव ही अपने पति तथा पुत्र के लिए ही प्राय इन कार्यों को करती हैं। अपने घर को धन धान्य से संपन्न करने के लिए इन कार्यों को करती हैं। तो उनमें 16 श्रृंगार की चीजें आती हैं, जो कि श्रृंगार की वस्तुएं तोल कर नहीं दी जाती हैं, ऐसी हमारी लौकिक मान्यता है। तो प्रत्येक वस्तु जो कि आप श्रृंगार के रूप में देने वाली हैं, उनकी संख्या 14 में आप ले सकते हैं, या कुल मिलाकर 14 आप उनको कर सकते हैं। इसमें श्रृंगार के सामानों को समझने के लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें 16 श्रृंगार की वस्तुएं बताई गई हैं। उनमें पान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 14 पान आप सुहागन स्त्रियों को दे सकते हैं। 14 सिंदूर की डिब्बियां, काजल, मेहंदी, बिंदी, आलता,
तेल की शीशी, कांच, कंगे, ये सभी चीज़ें शामिल करके आप कुल मिलाकर 14 दे सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई आपकी श्रृंगार का सामान। दूसरी चीज़ में आता है वस्त्र। वस्त्र में आपके ऊनी, सूती तथा रेशमी वस्त्र आते हैं। इनको आप तुलवा कर भी दे सकते हैं या अच्छी एक शुभ संख्या में भी आप दे सकते हैं। इनको कुल मिलाकर आप 14 कर सकते हैं या आप इनको तुलवा सकते हैं। ऊनी वस्त्र तुलवा सकते हैं, सूती वस्त्र तुलवा सकते हैं, रेशमी वस्त्रों का दान भी इस 100 सेर में किया जाता है। तीसरी चीज आती है फलों का दान। फलों में आपके लिए सेब, केला, अनार, पपीता, अंगूर, आम, चीकू, अमरूद, सीताफल, तरबूज, खरबूजा इत्यादि आप इनमें दे सकते हैं। अगली वस्तु आती है कि सब्जी का दान भी आपके द्वारा किया जाए, तो उसमें आलू को शुभ माना गया है। बैंगन, टमाटर, मटर, गोभी, लौकी, पालक, कटहल, पैठा और कद्दू, इनका दान आप अवश्य करें। कटहल, पैठा और कद्दू जो है, इनका दान इसमें मुख्य माना जाता है। बैंगन को भी शुभ माना जाता है तथा आलू को भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप अन्य भी लहसुन, प्याज को छोड़कर कोई भी वस्तुओं का, सब्जियों का दान आप कर सकते हैं। अगला दान आता है मिठाइयों का दान। मिठाइयों में मावा बर्फी को, रसगुल्ला को, गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, पैठा तथा शक्कर पारे, इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है मिठाइयों में। अब बात आती है मेवा की। तो मेवा में बादाम, काजू, अंजीर, द्राक्ष, किशमिश, मखाने, अखरोट, पिस्ता इत्यादि का दान आप मेवे में कर सकते हैं। अगला दान आता है मसालों का दान, जिसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, राई, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्ची, दालचीनी तथा लौंग इत्यादि का दान आप कर सकते हैं। अगली वस्तु आती है धातुओं की। तो इसमें सोना तथा चांदी का दान, जब हम उद्यापन का समय होता है, अगली संक्रांति पर हम अपना 100 सेर का दान पूर्ण करते हैं, तब चने की दाल में रखकर सोना तथा चावल में रखकर चांदी का दान किया जाता है। सोना चांदी का दान आप अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हैं। इसके अलावा पीतल का, तांबे का, लोहे का, जिसमें स्टील भी हो सकती है। यदि आप लोहा नहीं देना चाहें, वैसे लोहा देना शुभ होता है, तो लोहा की जगह आप स्टील भी दे सकते हैं। और इसमें एल्यूमिनियम तथा प्लास्टिक के दान का निषेध रहता है। यह वस्तुएं आपको दान नहीं करनी है। अब बात आती है कि हम दान तो इन वस्तुओं का कर देंगे और 100 वस्तुएं हो भी जाती हैं, लेकिन इनका दान कब करें कि हमारा पुण्य और डबल ट्रिपल हो जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जिस दिन आप दान कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिन, जैसे कि इस बीच में हमारे अक्षय तृतीया आती है, निर्जला एकादशी आती है। इन दिनों आप जल का घट भरकर दे सकते हैं, जल का घड़ा भरकर आप दे सकते हैं। किसी एकादशी के दिन आप किसी मंदिर में शागार का सामान जिसे कहते हैं, वह आप चढ़ा सकते हैं। और भी कई ऐसे विशेष दिन आते हैं। दिवाली के समय पर आप मिठाइयाँ दे सकते हैं। तो इस तरह जो महत्वपूर्ण दिन आते हैं, उन दिनों हमें क्या क्या दान हम कर सकते हैं, अब मैं उनको आपके लिए बताती हूँ। तो आप दान करने वाले हैं और उस दिन यदि सोमवार है, बार के हिसाब से हम इसको देखते हैं, तो सोमवार है तो आप उस दिन आलू का, मूली का, शक्कर, बूरा, मिश्री, दूध, दही, सफ़ेद रसगुल्ले, पनीर, मक्खन, कपूर तथा नमक का दान कर सकते हैं। यदि आप जिस दिन दान कर रहे हैं उस दिन मंगलवार है, तो उस दिन आप मसूर की दाल, सिंदूर, गुड़, खांड, चाय पत्ती, आलता, गरम मसाला, लाल मिर्च तथा मेथी का दान कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप घास, खिचड़ी, हरी मूंग की दाल, मूंग की बर्फी, पालक, मेथी, धनिया, लौकी, घिया इत्यादि हरी सब्जियां, मेहंदी जिनकी संख्या 14 के पैकेट में हो, वह जीरा तथा सौंफ इत्यादि का दान कर सकते हैं। यदि आप जिस दिन दान कर रहे हैं उस दिन गुरुवार है, तो आप हल्दी, बेसन, बेसन के लड्डू, केला, नींबू, नींबू का अचार, सेब, आंवला इत्यादि का मुरब्बा, द्राक्ष, किशमिश, शहद तथा पीतल, धातुओं में पीतल का दाना यदि आप करने वाले हैं तो वह आप गुरुवार को करें। अब बात आती है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन श्रृंगार के सामान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उस दिन आप मेहंदी, बिंदी, चूड़ा, साड़ी, ब्लाउज, इत्र, सेंट, पाउडर, क्रीम, रुमाल, कोई भी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रुई, सुगंधित अगरबत्ती, धूप, गूगल, अगर,
चंदन का पाउडर, इलायची, चंदन की डिब्बी तथा साबूदाने इत्यादि का दान कर सकते हैं। अब यदि आप शनिवार को दान करना चाहते हैं तो आप उस दिन चप्पलें, लोहे की कढ़ाई, लोहे की सांकल, इनमें से कोई भी एक वस्तु ले सकते हैं जिसको 1.25 किलो जिसका तोल हो, तवा, लोहे की बाल्टी या टब, काले तिल, सरसों या तिल का तेल, कंबल, चादर, छाता, लकड़ी का बेंत, बांस की टोकरी, श्रृंगार में 14 काजल भी आप इस दिन दे सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में लाल चंदन का दान, चमेली के तेल का दान, चने या पुए वो आप बनाकर ले जा सकते हैं, मिठाई के रूप में उनकी गिनती हो सकती है। तथा लोहे के सिक्के जिनमें आपको इनको तोला नहीं जाता है, 108 रुपये लेकर और आप मंदिर पर या किसी को भी, कन्याओं को या कहीं भी गरीबों में उसको बांट सकते हैं। राई तथा लौंग इनका दान शनिवार के दिन किया जाता है। अब बात आती है रविवार के दिन। रविवार के दिन आप कोई भी मिट्टी के बर्तन जैसे गुल्लक, कुल्हड़, सुराही, मटका, इनमें कुछ भर कर दें, चाहे एक सिक्का ही हो, खाली इनको न दें। श्रृंगार में सिंदूर का या आलता महावर का दान, जिनकी संख्या 14 में हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फलों में अनार का, लाल गुलाब जामुन, मिठाइयों में टमाटर, गाजर तथा सुपारी का दान आप कर सकते हैं। तो यह हुआ बार के हिसाब से। अब होते हैं कि बड़े बड़े त्योहारों के समय हम दान करना चाहें तो आपके लौकिक व्यवहार में, जैसे राखी पर यदि आपके यहाँ सेवैयाँ चलती हैं, फेन चलते हैं, घेवर चलते हैं, उनका आप दान कर सकते हैं। किसी विशेष समय पर, होली के समय आप गुजिया इत्यादि का दान कर सकते हैं। दिवाली के समय पर आप मिठाइयों का, विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का या कोई भी ऐसी वस्तु का आप दान कर सकते हैं, श्रृंगार की सामग्रियों का। नवरात्रों के दिनों में आप कुंवारी कन्याओं के लिए कुछ भी वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह 100 सेरी का दान किया जाता है और यह 100 सेरी की वह सूची है जो आपके कहीं ना कहीं 100 सेर दान के जो संकल्प है उसको पूर्ण करने में अवश्य ही आपकी मदद करेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय